नमस्कार। चलिए आज चलते हैं राजस्थान के उस हिस्से में जहां दूर दूर तक रेत के टीले हैं और उन्हीं टीलों में दबी है एक पुरानी कहानी, एक लालटेन और उसका गहरा रहस्य। कहानी की शुरुआत होती है इन शब्दों से जो एक दादी ने अपनी पोती से कहे थे। सुनने में एक पहेली लगती है ना? मतलब असली रोशनी उसे ही मिलेगी जिसमें उसे ढूंढने की हिम्मत हो। और बस यहीं से हमारी कहानी का सफर शुरू होता है। तो कहानी का दिल है मीरा, एक छोटी सी लड़की जो रहती थी राजस्थान के एक ऐसे गांव में जहां सूरज की धूप सोने जैसी चमकती थी। उसकी दुनिया भले ही छोटी सी थी पर उसके सपने तो बहुत बड़े थे। तो कैसी थी मीरा की दुनिया? सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र, जैसलमेर की छांव में बसे एक छोटे से गांव में उसका घर था। दिन कैसे बीतता था? बकरियां चराते हुए और अपनी दादी से कहानियां सुनते हुए। लेकिन उसकी आंखों में जो सपने थे ना, वो उन अंतहीन टीलों से भी कहीं ज्यादा बड़े थे। और हां, उसके परिवार में एक बहुत ही खास चीज थी, एक पुरानी पीतल की लालटेन। ये कोई मामूली लालटेन नहीं थी, ये उसके परदादा की थी जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और उसपे ना संस्कृत में कुछ निशान बने हुए थे जिनका मतलब आज किसी को भी नहीं पता था। लेकिन जैसा कि कहानियों में होता है, उस शांत गांव की शांति ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। एक बहुत बड़ा संकट, एक ऐसा खतरा मंडराने लगा था जो मीरा की छोटी सी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। जरा फर्क देखे। एक तरफ थी मीरा की अपनी दुनिया, जहां वो बकरियां चराती थी, नीम की छांव में दादी से कहानियां सुनती थी। और दूसरी तरफ एक कड़वी हकीकत, फसलें सूख रही थी, गांव का इकलौता कुआं वो भी सूख रहा था। और सबसे बड़ा डर कि सबको अपना घर-बार छोड़कर शहरों में बिखर जाना पड़ेगा। और फिर वो दिन आया जिसने सबकी बची खुची उम्मीदें भी तोड़ दी। गांव के मुखिया ने फैसला सुनाया कि गांव की सारी जमीन एक शहरी डेवलपर को बेच दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो वहां एक रिसॉर्ट बनाना चाहता था। मतलब हर परिवार का भविष्य, सब कुछ दांव पर लग चुका था। चारों तरफ अंधेरा और निराशा। जब कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तब मीरा की नजर उस पुरानी लालटेन पर पड़ी। एक अजीब सा ख्याल उसके मन में आया, शायद यही उसे कोई रास्ता दिखाएगी। और बस उसी एक पल में मीरा ने ठान लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक छोटी सी उम्मीद। वो चुपके से लालटेन लेकर घर से बाहर निकल गई। एक ही माचिस की तीली से उसने लौ जलाई और बस धीरे से फुसफुसाया, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लालटेन की लौ वो अचानक से और तेज हो गई और उसकी रोशनी ने जमीन पर एक ऐसे छिपे हुए रास्ते को रोशन कर दिया जो पहले वहां था ही नहीं। और ये जो छिपा हुआ रास्ता सामने आया था ना, ये सिर्फ एक रास्ता नहीं था, ये गांव के लिए एक जीवन रेखा थी। उस रोशनी ने कुछ ऐसा दिखाया जो गांव का और वहां के हर इंसान का भविष्य बदलने वाला था। तो लालटेन की रोशनी के पीछे पीछे मीरा एक भूली बिसरी घाटी की तरफ चली गई। वहां कांटेदार झाड़ियां थीं जो ऐसे हट गईं जैसे कोई पर्दा हो। और उनके पीछे जमीन से एक छोटा सा सोता फूट रहा था, साफ पानी का सोता, एक ऐसा सोता जिस पर सूखे का कोई असर नहीं था। ये किसी वरदान से कम नहीं था। सिर्फ एक सोता। सोचिए, बस एक छोटा सा सोता, लेकिन वो इतना ताकतवर था कि पूरे गांव के खेतों को सींच सकता था। वही एक सोता उनकी सारी उम्मीदों को दोबारा जिंदा करने के लिए काफी था। तो फिर क्या हुआ? सब कुछ बदल गया। फसलें बच गईं, गांव की जमीन भी बच गई और वो डेवलपर, उसे वापस लौटना पड़ा। पूरा गांव इसे मीरा का चमत्कार कहने लगा। गांव में जैसे खुशियां वापस लौट आई थीं। पर क्या ये सच में कोई चमत्कार था? नहीं, कहानी का असली रहस्य तो अब सामने आने वाला था। ये चमत्कार से कहीं ज्यादा गहरी बात थी। लालटेन का असली राज अब खुलने वाला था। हुआ ये कि गांव के एक बुजुर्ग ने जब लालटेन पर बने उन संस्कृत के निशानों को पढ़ा तो सारा रहस्य खुल गया। उस पर लिखा था, साहस छिपे हुए रास्ते को रोशन करता है। मतलब ये कोई जादू नहीं था, वो रोशनी असल में हिम्मत की थी। और बस सारी कड़ियां जुड़ गईं। बहुत साल पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मीरा के परदादा ने क्रांतिकारियों के लिए इस सोते को छिपाया था। और आज इतने सालों बाद उसी विरासत ने मीरा को हिम्मत दी कि वो अपने गांव को एक नए तरह के आक्रमण से बचा सके। ये साहस की एक ऐसी कहानी थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। ये कहानी हमें यही बताती है कि भारत में जहां परंपराएं,
समय की रेत में कहानियां सुनाती हैं, वहां हिम्मत और साहस की कुछ रोशनियां कभी नहीं बुझती। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। हमारे अपने इतिहास में, हमारी अपनी जड़ों में ऐसे कौन से छिपे हुए रास्ते हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं?